हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में जो टॉपिक है वो है पुस्तकालय अधिनियम। यानी भारत में जो जितने भी जो राज्य है 19 राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम वर्तमान में पारित हो चुका है। तो उससे संबंधित टॉपिक आज हमने लिया है कि भारत के किस राज्य में कब पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ और किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम के प्रयास चल रहे हैं या स्वतंत्रता से पहले किस राज्य में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ। इन सभी के बारे में चर्चा करने के लिए हमने आज टॉपिक लिया है सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम। यानी भारत के जो भी राज्य उन राज्यों में पुस्तकालय अधिनियम के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं देखो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की। तो भारत में क्या है कि सबसे पहले सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता से पहले भारत में सबसे पहले पुस्तकालय अधिनियम बना है अपना कोल्हापुर में सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले 1945 में पुस्तकालय अधिनियम बना है। पहली बार सबसे पहले बना है भारत में 1945 में कोल्हापुर में और स्वतंत्रता से पहले बना था वो। अब बात करें स्वतंत्रता के बाद की, तो स्वतंत्रता के बाद में भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम ऐसा रंगनाथन के प्रयासों से 1948 में मद्रास में पहला पुस्तकालय अधिनियम पारित हुआ है हमारे भारत में। स्वतंत्रता के बाद में पहला पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में बना है 1948 में ऐसा रंगनाथन के प्रयासों से। और ऐसा रंगनाथन क्या एक ऐसा पुस्तकालय अधिनियम बना चलना चाहते थे कि जो सभी राज्यों में जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय सभी राज्यों के पुस्तकालयों के लिए एक ही जैसा पुस्तकालय अधिनियम हो, ऐसा पुस्तकालय अधिनियम ऐसा रंगनाथन बनाना चाहते थे। और स्वतंत्रता के बाद में पहला पुस्तकालय अधिनियम उनके प्रयासों से मद्रास में बना, जिसे वर्तमान में हम तमिलनाडु के नाम से जानते हैं। और अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद में मैं आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं, अच्छे से समझाता हूं। ये एक मैंने सूत्र है, ये एक ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स मैंने आप लोगों के लिए बनाई है। इस ट्रिक्स के जरिए आप इस ट्रिक्स को याद करो। आप कहीं पर भी इस ट्रिक्स को लिखकर अपने रूम में या स्टडी रूम में आपका वहां पर चिपका लो और सुबह शाम एक बार इस ट्रिक्स को देखते रहो। उसके बाद में ये ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगी और आपकी मुश्किल से 5 दिन लगेंगे इस ट्रिक्स को आपको याद करने में। सुबह शाम एक बार आप देख लो इस ट्रिक्स को तो आपको ये ट्रिक्स याद हो जाएगी। और इस ट्रिक्स से आपके जो 19 पुस्तकालय अधिनियम है कौन से राज्य में और कब पारित हुआ वो आपकी बिल्कुल जो अगर क्वेश्चन आता है चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, RSSMB 3rd ग्रेड, RPC 2nd ग्रेड या अपने DSSB, NVS, KVS या नेट, किसी भी तरह का एग्जाम हो आपके इसमें क्वेश्चन आते हैं लाइब्रेरी साइंस में, कोई सा भी एग्जाम हो। तो इसीलिए ये टॉपिक मैंने लिया है, बिल्कुल कॉमन टॉपिक है सभी एग्जामों के लिए। तो आपको मैं यही टॉपिक कराऊंगा। आपको बस ये ट्रिक्स याद रखनी है, उसके अलावा ये नंबर याद रखनी है। आपको लाइब्रेरी साइंस मैं पढ़ाता हूं और ये मेरा नंबर है MR मीणा, ठीक है। ये मेरा मोबाइल नंबर है 48 60 65 67 79। ये मेरा नंबर है। आपको ये नंबर याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप इसे अपना नाम से भी इस नंबर को लिख सकते हैं कि आप लोगों का नंबर है और आप इस नंबर को याद कर लो। ये यहाँ पर मैंने मेरा नाम यूज किया है तो ये नंबर है, आपको इस नंबर को याद रखना है, ठीक है। ये एक मोबाइल नंबर है, 10 डिजिट का मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह ये एक 10 डिजिट का नंबर है। उसके बाद में ये क्या है, मेरा ATM नंबर है। इस नंबर के जरिए आपको पुस्तकालय अधिनियम की जो सन है वो याद रखने हैं। तो ये क्या है, मेरा ATM नंबर है, ठीक है। 88 89 93 ये मेरा ATM नंबर है और ये मेरा पिन नंबर है। मैं जयपुर में रहता हूं, ये हमारा पिन नंबर है। इस पिन नंबर को आपको याद रखना है। तो जिसके जरिए आप ये पुस्तकालय अधिनियम का अगर कोई सा भी क्वेश्चन है आपके सभी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो देखो ये ट्रिक्स क्या है, सबसे पहले तो आपको ये ट्रिक्स समझनी है कि ट्रिक्स क्या है। तो ये ट्रिक्स ये है कि मद्रास के अंधेकरण महाराज, ठीक है, मद्रास के अंधेकरण महाराज वेस्ट मणि का हरण करके गोवा के मिग विमान से उड़ीसा में उतरकर यूपी के राजा लक्ष्य को छठी बियर अरुणाचल के मध्य पिलाई। यूपी के जो राजा थे उनको 6ठे नंबर की जो बियर है, बियर आप जानते हो ड्रिंक वगैरह, तो उससे संबंधी हमने ये लिया है यहाँ पर। तो लक्ष्य को 6ठी बियर अरुणाचल के मध्य पिलाई। तो एक बार दोबारा देख लो, मद्रास के अंधेकरण महाराज ने वेस्ट मणि के हरण करके गोवा के मिग विमान से उड़ीसा में उतरकर यूपी के राजा लक्ष्य को, यूपी का जो राजा था लक्ष्य, उसको 6ठी बियर अरुणाचल के मध्य पिलाई है। ये मेरी ट्रिक्स है। इस ट्रिक्स के जरिए आपको आपके पुस्तकालय अधिनियम क्लियर होते जाएंगे। और ये मेरा एक मोबाइल नंबर है, ये मोबाइल नंबर है आपको याद रखना है 48 60 65 67 79। उसके बाद में ये मेरा ATM नंबर है 80 89 93 और ये मेरा पिन नंबर है। ये पिन नंबर आपको कुछ भी नहीं करना है, ये एक डिजिट की तरह चलता रहा है। 1 2 है, उसके बाद में 5 6 7 8 9 लगातार डिजिट से चल रहा है। 1 2 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
अब आप इसको समझ लो, बिना समझे आपको पता भी चलेगा। तो देखो, एक बार सबसे पहले हमारे अगर हम बात करें कि भारत में प्रथम पुस्तकालय अधिनियम कहां पारित हुआ, तो प्रथम पुस्तकालय अधिनियम जो बना है वो मद्रास में बना है। ठीक है, पहला पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में बना है 1948 में। और प्रथम पुस्तकालय अधिनियम मद्रास में कब बना, तो 1948 में। ठीक है, आपको ये जो मेरा मोबाइल नंबर है, हम इस मोबाइल नंबर के आगे आपको क्या ऐड करना है, ओनली सिर्फ 19। ठीक है, आपको 19 ऐड करना है मेरे मोबाइल नंबर के आगे। ठीक है, जब भी आप मोबाइल नंबर मिलाओगे पहले 19 मिलाओगे, उसके बाद में फिर आगे का अपन किसी को मिलाते हैं तो एक डिजिट होती है, तो वो डिजिट लगाते हैं। जैसे अपन लैंडलाइन पे 0141 यूज करते हैं, उसी तरह ये 19 आपको ऐड करनी है इस मोबाइल नंबर से पहले। ठीक है, ये आपको सबको पता है, सन आपको सबको याद भी है। तो ये 19 आपको इस मोबाइल नंबर से 19 लगाना है। फिर इसमें एटीएम नंबर से पहले भी आपको 19 लगाना है। ठीक है, इस एटीएम नंबर का जब भी आप इस एटीएम नंबर का यूज करोगे तो उसके आगे भी आप 19 यूज करोगे, 19 लगा के यूज करोगे इस एटीएम नंबर को। उसके बाद में पिन नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो पिन नंबर के आगे आपको ओनली 200 लगाना है। ठीक है, इस पिन नंबर को जब भी आप यूज करोगे तो इस पिन नंबर के आगे आप क्या लगाओगे, 200। ठीक है, इस पिन नंबर के आगे आपको हमेशा 200 लगाने हैं। उसके बाद आप ये पिन नंबर है जो मेरा, ये आप काम में ले सकते हो। तो देखो, मद्रास, अब पहला है हमारा पुस्तकालय अधिनियम मद्रास। मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम 1948 में बना है। ठीक है, मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम कब बना, तो 1948 में। ठीक है, मद्रास में पुस्तकालय अधिनियम, ठीक है, वर्तमान में हम तमिलनाडु बोलते हैं, तो मद्रास पुस्तकालय अधिनियम की अगर हम बात करें तो मद्रास बना है 1948 में। दूसरा है अंधे, तो अंधे का मतलब है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम कब बना है, तो 1960 में। उसके बाद में कर्ण का मतलब है कर्नाटक, कर्नाटक में पुस्तकालय अधिनियम कब बना है, तो कर्नाटक में पुस्तकालय अधिनियम जो बना है वो बना है 1965 में। उसके बाद में महाराष्ट्र, यह महाराष्ट्र का मतलब यह महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र में पुस्तकालय अधिनियम कब बना है अपना, तो महाराष्ट्र में पुस्तकालय जो अधिनियम बना है वो 1967 में। यानी मद्रास 1948, आंध्र प्रदेश 1960, कर्नाटक में 1965, और महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र का मतलब महाराष्ट्र है 1967। उसके बाद में वेस्ट, वेस्ट का मतलब यहाँ है वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में पुस्तकालय अधिनियम 1979 है। उसका मणिपुर, मणिपुर का मतलब क्या है, मणि का मतलब है मणिपुर, और मणिपुर में बना है 1988 में। ठीक है, उसके बाद में मणिपुर में बना है 1988 में। हरियाणा का मतलब है हरियाणा, और हरियाणा में पुस्तकालय अधिनियम बना है 1989 में। कर का मतलब यहाँ पर केरल से है। ठीक है, तो केरल में पुस्तकालय अधिनियम कब बना, हरियाणा और केरल में दोनों में पुस्तकालय अधिनियम 1989 है। हरियाणा केरल 1989। अब हम चलते हैं गोवा। गोवा में अगर पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो गोवा में 1993, गोवा में 1993। यहाँ पर मी का मतलब है मिजोरम, और मिजोरम में पुस्तकालय अधिनियम बना है 1993, गोवा मिजोरम 1993। उसके बाद में यहाँ पर ग है, इस ग का मतलब आपको गुजरात से लेना है। ठीक है, इस ग का मतलब आपको गुजरात से लेना है, और गुजरात में पुस्तकालय अधिनियम जो वो बना है वो बना है 2001 में। ठीक है, गुजरात में पुस्तकालय अधिनियम कब बना, 2001 में। उसके बाद में अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में पुस्तकालय अधिनियम कब बना है, 2002 में उड़ीसा में पुस्तकालय अधिनियम बना है। उसके बाद में उत्तरकर, उत्तरकर का मतलब क्या है, यहाँ पर उत्तरकर को आप लेंगे उत्तराखंड, उत्तरकर यानी उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में कब बना, 2000, उत्तराखंड में बना है 2005 में। ठीक है, उत्तराखंड में 2005, उत्तराखंड में 2005 में बना है। उसका में यूपी में कब बना, 2006 में। उसके बाद में राजा यानी राजा वाला राजस्थान, और राजस्थान में जो पुस्तकालय अधिनियम बना है वो 2006 में है, यानी यूपी राजस्थान 2006। अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस राज्य में पुस्तकालय अधिनियम राजस्थान के साथ में पारित हुआ, तो वो अपना यूपी का यानी सन सेम है दोनों का, तो यूपी और राजस्थान 2006। अब लक्ष्य की अगर हम बात करें, लक्ष्य का मतलब है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप भी इसे बोलते हैं, आपके कई बार पौंडीचेरी भी लिखा जाता है, दोनों का मतलब सेम ही है। लक्षद्वीप और पौंडीचेरी में पुस्तकालय अधिनियम की बात करें तो लक्षद्वीप और पौंडीचेरी 2007 में है। उसके बाद में छट्टी का मतलब छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में पुस्तकालय अधिनियम बना आपका 2008 में। उसके बाद में बियर का मतलब है बिहार से। ठीक है, बियर का मतलब यहाँ पर बिहार से है, और बिहार में पुस्तकालय अधिनियम 2008। ठीक है, छत्तीसगढ़ और बिहार दोनों में 2008 है। उसके बाद में आपका अंतिम पुस्तकालय अधिनियम है 2009 यानी अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में पुस्तकालय अधिनियम बना है 2009 में। उसके बाद में है मध्य। ठीक है, मध्य का मतलब यह है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में क्या है, आपके जो पुस्तकालय अधिनियम है उसके प्रयास चल रहे हैं।
मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश पुस्तकालय संघ है उसके जो अध्यक्ष हैं प्रभाकरण पांडे, उनके द्वारा मध्य प्रदेश में भी वहां के जो अध्यक्ष है और उनके द्वारा मध्य प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित करवाने के लिए वो वहां पर प्रयास कर रहे हैं। अभी मध्य प्रदेश में प्रयास चल रहा है, अभी पारित नहीं हुआ है परंतु वहां प्रयास चल रहा है। उसके अलावा एक क्वेश्चन आपके अभी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आपके किसी एग्जाम में, चाहे वो एनवीएस केवीएस या डीएस में, इनमें से किसी एग्जाम था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ये क्वेश्चन था कि किस राज्य का सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम, यानी किस राज्य में सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम अभी तक पारित नहीं हुआ है, ठीक है, परंतु वहां पर ऐसा सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की तरह ही है, ठीक है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है परंतु वहां का जो पुस्तकालय अधिनियम है, यानी वो जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो ऐसा अधिनियम है जैसे सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम उसी की तरह कार्य कर रहा है, बिल्कुल टू कॉपी, ठीक है, ये कह सकते हैं। जो वह है पंजाब में अभी तक सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पारित नहीं हुआ है परंतु वहां की जो गवर्नमेंट है उसने ऐसा अधिनियम बना रखा है जो बिल्कुल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की तरह ही है, वो राज्य हमारा पंजाब में भी पुस्तकालय अधिनियम नहीं बना है परंतु वहां का जो पुस्तकालय अधिनियम है वो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम की टू कॉपी है, तो वैसा का वैसा है, तो वह है पंजाब। तो ये हमारा क्या है, टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, एक छोटा सा टॉपिक था। और आपको मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, ये ट्रिक्स आपको याद रखनी है। मद्रास के अंधे कर्ण महाराज ने वेस्ट मणि का हरण करके गोवा के MiG-20 विमान, यानी मिग जो विमान होता है, मिग विमान से उड़ीसा में उतरकर यूपी के राजा लक्ष्य को छठी बियर अरुणाचल के मध्य पिलाई। यानी इस ट्रिक्स को आप कम से कम सुबह शाम 5 दिन तक देखोगे, आपको ये याद हो जाएगी। और ये नंबर है, इस नंबर को आप याद कर लो, इस नंबर में कुछ भी नहीं है, 19 आपको लगाना है, किसी भी संख्या के आप 19 लगाते हो। पुस्तकालय अधिनियम के जो पहले के जो पुस्तकालय अधिनियम थे वो 1900 में पारित हुए, तो 19 लगा के ऑब्लिक, इसको तो आपको ध्यान रखना है। उसका भी मोबाइल नंबर मेरा है, इस मोबाइल नंबर को याद कर लो, 48 60 65 67 79, 48 60 65 67 79 मेरा मोबाइल नंबर याद कर लो, इससे आपके ये क्लियर हो गए। उसके बाद में बचे ये वाला, तो ये क्या है कि एटीएम नंबर है मेरा, और इस एटीएम नंबर को 88 89 93 88 89 93 88 89 93, आप इसको याद कर लो, एटीएम नंबर आपके ये वाले क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद ये पिन नंबर है, पिन नंबर आप में कुछ भी नहीं करना है, सीरियल से चलना है, 1 2 है, उसके बाद में 3 4 छोड़ना है, बाकी कंटिन्यू चलना है, 1 2 उसके बाद 3 4 छोड़ के 5 6 7 8 9 तक कंटिन्यू चलना है। तो आपको इस ट्रिक्स के जरिए आपकी जो सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका क्लियर हो जाएगा। आप इसको अच्छी तरह से याद कर लो, ये आपके 19 राज्यों के पुस्तकालय अधिनियम है, उसके पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दोबारा आपके लिए बनाते रहे, अच्छी अच्छी ट्रिक्स हम आपके लिए यूज करें। उसके अलावा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि हर बच्चा अपने नोट्स, सारे स्टूडेंट्स अपने नोट्स तैयार कर सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे द्वारा जो भी नए नए अच्छे अच्छे वीडियो जो बनाए जाते हैं वो आपको मिलते रहे और आपका कैसे भी करके आपको आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इसीलिए मैं आपको अच्छा से अच्छा मटेरियल देना चाहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि मेरे द्वारा जो भी वीडियो बनाए जाते हैं वो आपको मिलते रहें। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।